नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर की हत्या की वारदात की घटना सामने आई। जहां कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर हत्या हुई है और विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या की गई। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो वहीं ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है। और साथ ही लखनऊ से ये बड़ी अपडेट है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात की जो घटना है वो सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है और इस पर कार्रवाई अब की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, जिसकी हत्या की गई है। विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या की गई है। विशाल किशोर के घर पर यह हत्या हुई है। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश, इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से घटना सामने आई है, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में विकास किशोर का घर है और विकास किशोर के घर पर जो है विनय जो उनका दोस्त था वो गया हुआ था, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। गोली किस तरीके से चली है पुलिस इस पर पड़ताल कर रही है। और अगर हम विकास किशोर की बात करें तो विकास किशोर के पुत्र हैं कौशल किशोर, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। उनके घर पर जो है इस तरीके की घटना सामने आई है। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद की है और पिस्टल बताई जा रही है कि विकास किशोर की है और उसको लेकर भी ये पुलिस पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि क्या उसी पिस्टल से गोली चली है या कोई दूसरी पिस्टल थी जिससे गोली चली है। गोली क्यों चली है, गोली किन परिस्थितियों में चली है, क्या जो है पिस्टल से गोली चलाई गई है या अपने आप जो है पिस्टल को रखते हुए। नीलेश, क्या अभी तक विकास किशोर से पूछताछ की गई है? क्योंकि उनके घर पर ही ये वारदात हुई है, उनकी पिस्टल से ही, तो क्या कहीं उनके भी सूत्र जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विकास किशोर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये गोली चली है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। विकास किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे हैं, तो ऐसे में पुलिस उनसे भी गहराई से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके से जो है तमाम नमूने उसने इकट्ठे किए हैं। पिस्टल को लेकर भी पड़ताल करी जा रही है और पिस्टल, हालांकि पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पिस्टल जो है विकास किशोर की ही है और इसी पिस्टल से गोली चली है। अब गोली कैसे चली है, किन परिस्थितियों में चली है, उसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अभी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की वारदात हो जाती है केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर, तो इस बीच कई बड़े सवाल भी उठना लाजमी हो जाते हैं कि आखिर जो उसका दोस्त था विनय, उसके घर पे क्या उससे मिलने गया था या कोई उनमें कोई अनबन हुई थी या कोई पुरानी रंजिश। तो इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं। देखिए, बिल्कुल विनय जो विकास का दोस्त है वो रात में गए थे उनके घर पर और घर पर ही बैठकर सभी ने खाना खाया था। उसके बाद वहीं मौजूद रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में, जैसा पुलिस बता रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चली है। गोली चली है या चलाई गई है, कैसे हुई है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। ये पूरा जांच का विषय है और जांच के बाद ही क्लियर होगा कि हत्या की गई है या फिर अपने आप गोली चल गई है या सुसाइड, जो विनय है उन्होंने सुसाइड किया है। उन तमाम चीजों पर पुलिस पड़ताल कर रही है और पड़ताल करने के बाद ही जो सत्य है वो निकल कर सामने आएगा कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या है। बिल्कुल, इस बीच कई और सवाल भी खड़े होते हैं कि विनय जो विकास के घर है वो क्या करने उससे मुलाकात करने गया था या फिर उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। तमाम इस तरह के जो सवाल है वो भी उठते हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है और जो विनय है उनके घर वाले भी मौके पर पहुंचे। उनकी तरफ से एक थाना ठाकुरगंज में तहरीर भी दी गई है जिसमें कई चीजें लिखी गई हैं कि वो कहाँ रहते थे, क्या करने गए थे और उसके अलावा विकास किशोर से उनकी अच्छी दोस्ती थी। उन तमाम चीजों का जिक्र भी किया है और उसके साथ साथ अंकित वर्मा का जिक्र उस तहरीर में किया गया, समीम का जिक्र किया गया है, बाबा नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है कि रात में कोई झगड़ा जरूर
हुआ है, जिसको दरवाजे से नीलेश, लेकर जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त क्या घर पे कोई मौजूद था या फिर नहीं मौजूद था, जिसके चलते घर में किसी को भी नहीं पता चला कि इतनी बड़ी वारदात हो गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विनय के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें अंकित वर्मा, समीम और बाबा, साथ ही साथ विकास किशोर का नाम का जिक्र किया गया है, जिसमें झगड़े का जिक्र भी किया गया है कि पिछले दरवाजे से गोली मारकर जो लोग हैं वो भाग गए हैं, ऐसी उनको आशंका है। तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जो है एक तहरीर ठाकुरगंज थाने में दी है। पुलिस ने भी उस तहरीर को ले लिया है और तहरीर लेने के बाद जांच कर रही है। जांच करने के साथ साथ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोली आखिर मारी किसने है। हालांकि पिस्टल जो है वो विकास किशोर के नाम पर है। तो उन तमाम चीजों को लेकर पड़ताल लगातार जारी है। मौके पर डीसीपी वेस्ट मौजूद है, तमाम पुलिस बल मौजूद है। हालांकि 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल नीलेश, लेकिन इस बीच ये भी सामने निकल के आ रहा है कि एक पिस्टल भी बरामद की गई है घटना वाले स्थान से। देखिए, पिस्टल तो बरामद हुई है, पिस्टल विकास किशोर के नाम पर है और उस पिस्टल से गोली चली है, ये भी सही बात है। लेकिन गोली किसने चलाई है, कैसे गोली चली है, ये फिलहाल इससे पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि तमाम जो आरोप है वो कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर लग रहे हैं कि उनकी पिस्टल है। ऐसे में जो है पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है। परिवार के लोगों का जो कहना है कि उसके समय जो है अंकित, बाबा और समीम। बिल्कुल नीलेश, लेकिन इस बीच ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब वो पिस्टल विकास किशोर की थी तो ये पिस्टल किसी और के हाथ कैसे लग सकती है, क्योंकि अब फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी जांच की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले बताया है कि फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और पिस्टल को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि विकास किशोर का वो घर है। तो ऐसे में विकास किशोर की पिस्टल वहां होना लाजमी है। उस पिस्टल से गोली चली है, पुलिस का ये भी कहना है। लेकिन गोली कैसे चली है इस पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उस समय रात के समय करीब 2:30 से 3 बजे की ये घटना है, जिस समय ये नीलेश, लेकिन इस बीच जाने जब ये वारदात हुई तो घर पर कौन कौन मौजूद था? देखिए, कई बार पुलिस ने इसका जिक्र किया है कि घर पर जो है पड़ताल की जा रही है। अंकित जो विकास किशोर और विनय का दोस्त है वो भी उस समय वहाँ मौजूद था। साथ ही साथ समीम मौजूद था। उसके अलावा बाबा नाम का एक युवक है वो वहाँ मौजूद था। तो 4-5 लोग मौजूद थे जिन्होंने रात में साथ में खाना खाया था और वही घर पर मौजूद थे। ऐसे में वो 4-5 लोग थे जिस समय ये घटना हुई है। परिवार के लोगों का भी कहना है कि घटना को अंजाम दिया गया है और इसकी गहनता से जांच की जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए नीलेश बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ा अपडेट आप तक सुना रहे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डीसीपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। एक लड़का तो आपको बताते चले, ये लखनऊ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर यह वारदात हुई है, जहां उसके ही दोस्त विनय की हत्या कर दी गई है, या फिर उसने खुद गोली चलाई है, ये सुसाइड अटेम्प्ट है या फिर हत्या, इसकी पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि विनय की हत्या हो गई है विकास किशोर के घर पर। अब आपको बताते चले, जिस गोली से, जिस पिस्टल से हत्या की गई वो विकास किशोर की ही बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और फॉरेंसिक टीम की तरफ से भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों की तरफ से भी बताया गया, उनको भी कुछ लोगों पर शक है जिनके आधार पर तहरीर दर्ज कराई गई, लेकिन परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर यह वारदात को अंजाम दिया गया है, ये घटना हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि गोली लगने
से विनय की मौत हो गई। आखिर सवाल इस बीच कई बड़े खड़े होते हैं कि अब ये हत्या हुई है, हत्या कर दी गई है या फिर खुद विनय ने गोली चलाकर सुसाइड किया है। आखिर हत्या के वक्त घर पे कौन कौन मौजूद था, ये भी बड़ा एक सवाल है। आखिर गोली किसने चलाई है और विनय विकास के घर पर क्या करने गया था और रात वहीं रुका था जब इस वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और एक सवाल उठना भी लाजमी है कि जो गोली चली है वो विकास किशोर की पिस्टल से ही चली है। आखिर विकास किशोर की पिस्टल किसको मिली या फिर विकास किशोर की जो पिस्टल थी वो विनय के पास थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यह जांच की जा रही। तो केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर यह हत्या की वारदात हुई है। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर हत्या की गई। विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि देर रात घटना को अंजाम दिया गया था जब विनय की हत्या की गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ठाकुरगंज थाने क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां लखनऊ में ये बड़ी वारदात हुई है केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर, जहां ये हत्या को अंजाम दिया गया। कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, उनकी ही पिस्टल से यह हत्या की गई। आखिर ये हत्या किसने की गई या फिर सुसाइड, तो तमाम इस बीच सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही डीसीपी की तरफ से भी बताया गया था कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी लगे, उनकी भी छानबीन की जाएगी। तमाम ऐसी चीजें हैं अभी जिनके सवाल के जवाब मिलना बाकी है। तो लगातार पुलिस टीम की तरफ से छानबीन जारी है और आपको बताते चले कि जो फोरेंसिक टीम है उसकी तरफ से भी जांच की जा रही है और पिस्टल भी पुलिस की हिरासत में ही है, वहां से बरामद कर ली गई थी पिस्टल। और ये हत्या को लेकर परिजनों की तरफ से तहरीर दे दी गई और कुछ लोगों के ऊपर शक भी जताया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि इस बीच सवाल भी उठना लाजमी कि एक दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है और देर रात उसकी हत्या हो जाती है। हत्या, ऐसे बड़े सवाल सामने निकल के आते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री के जो बेटे हैं विकास किशोर, उसके घर पर ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। देर रात घटना को अंजाम दिया जाता है तो वहीं विनय की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद परिजनों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस टीम की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि अब जिस तरह से देखिए इस पूरे मामले में कई ऐसे बड़े सवाल, कई जो शक की घड़ियां हैं तमाम लोगों पर घूमती हुई नजर आती। लेकिन देखना ये होगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके बेटे के घर से एक युवक का शव मिला है। हालांकि इस युवक की पहचान कौशल किशोर के बेटे के दोस्त के रूप में की गई है, जिसका नाम विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है। हालांकि उसको गोली लगी हुई है, कैसे ये गोली लगी, क्या वजह थी, इन सभी मामलों को लेकर पुलिस लगातार अपनी छानबीन को आगे बढ़ा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द देखा जाए कि क्या वजह थी, कैसे गोली लग गई, किन वजहों से, क्या कोई विवाद हुआ था या किसी अन्य कारण से ये गोलियां लगी हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर डीसीपी पश्चिम जो कि उनका क्षेत्र है, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कहीं न कहीं ऐसे मामलों पर लगातार एक्शन ले रही है। सीधे तौर पर हम देखें, क्योंकि मामला केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस की भी कोशिश होगी कि हर एक कदम फूक कर रखा जाए कि आखिर क्या वजह थी, उसके बेटे के घर पर कैसे ये वहां पहुंचा था, कौन कौन लोग वहां पे थे और किसने ये गोली चलाई, किस वजह से उसको गोली लग गई या कोई विवाद था। इन बहुत सारे पहलुओं को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। बिल्कुल जांच तो की जा रही है, लेकिन इस बीच ये भी अपडेट निकल के सामने इसके आ रही है कि अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस अपनी प्राथमिक जांच पूरी कर रही है और प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस चीजों को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही जो मुख्य व्यक्ति है जिसके घर पर ये शव मिला है उससे भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, ये तो लाजमी है उसके ऊपर शक की घड़ी घूमना, क्योंकि उसके ही घर पर हत्या हुई है और उसकी ही पिस्टल से हत्या की गई है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जांच के बिंदु हैं और इन पर भी पुलिस जांच कर रही है। निश्चित है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तब कहीं न कहीं ये चीजें आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल इसके, लेकिन इस बीच अगर ये देखें कि यहाँ पर दो सवाल खड़े हो रहे थे, या तो हत्या की गई या सुसाइड किया, लेकिन ये साफ हो जाता है कि सिर पे गोली लगी है और सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो शक है वो हत्या पर ज्यादा जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हत्या पर ज्यादा शक है, क्योंकि जो मौके पर जो साक्ष्य मिले हैं, जिस हिसाब से चीजें दिख रही हैं, जिस हिसाब से 100 की तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उस हिसाब से ये अभी कह पाना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये गोली चलाई गई है और गोली चलने के बाद ही उस युवक को लगी है। अब वजह क्या है, गोली किसने चलाई है, क्या कोई विवाद था, इन बहुत सारे पहलुओं को लेकर बिल्कुल इस बीच एक और सवाल उठता है इसके कि उन दोनों में, विकास और विनय में रिश्ते कैसे थे? क्या कोई अनबन थी या कोई रंजिश थी या फिर उनके मधुर रिश्ते थे? बिल्कुल निश्चित तौर पर इन सारे बिंदुओं को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है और कहीं न कहीं एक कोशिश भी होगी कि पुलिस भी अपनी जांच को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाए, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्र के दुबग्गा इलाके का मामला है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के बेटे का आवास है, जहां पर ये शव मिला है। जी बिल्कुल इसके, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें कि इस पर जो मृतक के परिजन है उनका क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या बयान आया है? होल्ड पर रखा है। बिल्कुल दोबारा से संपर्क साधेंगे हम इसके से और आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर ये वारदात हुई, ये हत्या की वारदात की गई। साथ ही आपको बता दें कि जो विनय है जिसकी हत्या की गई है उसके सर पे गोली मारी गई है। सुबह 4 बजे का वक्त था, ये देर रात हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिस्टल को लेकर फॉरेंसिक टीम की तरफ से जांच की जा रही, तो वहीं पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात है। ये पूरा जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला है, जिसको लेकर तमाम पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अपडेट निकल के सामने आ रही है जो कि हम आपको न्यूज़ वन इंडिया पे दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर ये हत्या की वारदात की गई। साथ ही आपको बता दें कि जो पिस्टल थी जिससे हत्या की गई है वो पिस्टल भी विकास किशोर की बताई जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पर छानबीन की जा रही है और कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी उत्तर आना बाकी, लेकिन एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें कि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। और आपको बताते चले कि विनय किशोर का विकास किशोर का दोस्त है विनय, जिसकी हत्या विकास किशोर के घर पर ही उसकी पिस्टल से की गई है। सुबह 4 बजे सर पे गोली मारकर यह हत्या को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार फॉरेंसिक टीम की तरफ से, पुलिस टीम की तरफ से जांच की जा रही है, क्योंकि ये एक संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई। आखिर किसने हत्या की, किसने गोली चलाई और हत्या के वक्त घर पर कौन कौन मौजूद था, किसके द्वारा ये गोली चलाई गई, तमाम सवाल ऐसे उठते हुए नजर आ रहे। लेकिन आपको बता दें कि विनय के जो परिजन है उनका रो रो कर इस समय बुरा हाल है और उनकी तरफ से भी कुछ लोगों पर शक जताया गया, उनके खिलाफ भी तहरीर दी गई है थाने में, जिस पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की तरफ से छानबीन लगातार जारी है और न्यूज़ वन इंडिया पे एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे लखनऊ से, जहां लखनऊ के ठाकुरगंज थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर यह हत्या की वारदात की गई है, हत्या को अंजाम दिया गया। आखिर यह हत्या किसने की, कौन था, और विकास की जो पिस्टल है, ये बड़ा सवाल है कि विकास की पिस्टल जो हत्या है, जो आरोपी है उसके हाथ में कैसे लगी, या फिर विकास किशोर के घर पर ही क्यों हत्या की गई, क्योंकि रात में सभी दोस्त मिले थे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन उस बीच रात 4 बजे हत्या हो जाती है। तो क्योंकि ये मामला इसलिए भी और ज़्यादा संगीन इसलिए भी हो जाता, हाई प्रोफाइल इसलिए भी हो जाता है कि केंद्रीय मंत्री
कौशल किशोर, उनके बेटे विकास किशोर के घर पर इस हत्या को वारदात दिया जाता है। तो इस बीच कई ऐसे पहलू है, कई ऐसे पड़ते हैं जिनसे राज उठना अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी पूरी जानकारी बाहर निकल के नहीं आ पाई है। पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है, एक एक बिंदु पर जांच की जा रही है और सभी पड़ते खोलती हुई पुलिस टीम नजर आ रही है। सबसे पहले जो जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि जो विनय की हत्या है वो विकास किशोर के घर पर ही हुई है सुबह 4 बजे। साथ ही विकास किशोर की पिस्टल से ही यह हत्या की गई है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर विकास किशोर की पिस्टल से यह हत्या क्यों की गई, किसने ये हत्या की गई और उस हत्यारे, उस आरोपी के हाथ विकास किशोर की पिस्टल किस तरह से लगी। तो ये तमाम सवाल खड़े होते नजर आते हैं। लेकिन अभी तक केंद्रीय मंत्री या उनके बेटे की तरफ से कोई भी बयान निकल के सामने नहीं आया। लेकिन परिजनों की तरफ से आपको बता दें कि पुलिस में कुछ लोगों के खिलाफ आशंका जताते हुए तहरीर दे दी गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब तक 5 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस की तरफ से संगीनता से जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही। तो वहीं अगर हम बात करें पिस्टल की, तो पिस्टल की जांच भी की जा रही है, फॉरेंसिक टीम इस पर लगी हुई है और तमाम सबूत खंगालने में जुटी हुई है कि क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है और इस हत्या के पीछे का आखिर कारण क्या था, मोटिव क्या था। ये बड़ा अहम सवाल उठता है कि आखिर किन मंसूबों के चलते ये हत्या की गई, क्या किसी से कोई रंजिश थी, बैर था, कोई अनबन थी। ये तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े होते हुए इस बीच नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आप तक दिखा रहे हैं जो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे विकास किशोर के घर पर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूछताछ सभी से इस समय जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि विकास किशोर के घर पर उसके ही दोस्त विनय की हत्या कर दी जाती है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन है जिसने हत्या की और अभी तक विकास किशोर या फिर उनके परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान निकल के सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि विकास किशोर के घर पर ये हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं विकास किशोर, जिनके घर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक की हत्या, सांसद के बेटे का दोस्त था ये मृतक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News1 इंडिया। नमस्कार। तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि विकास किशोर के घर पर ये हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं विकास किशोर, जिनके घर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक की हत्या, सांसद के बेटे का दोस्त था ये मृतक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News1 इंडिया। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर पर हत्या की वारदात की गई है। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर यह हत्या की गई। विकास किशोर के दोस्त हैं विनय, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई। देर रात घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच टीम में जुट गई है। वारदात में जो इस्तेमाल थी पिस्टल वो भी बरामद कर ली गई है। तो वही विकास किशोर की ये जो पिस्टल से जांच की जा रही है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बता दें कि अभी भी घटना की जो जांच है वो की जा रही है। कौशल किशोर की तरफ से बताया गया जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब खुलासा होगा, क्योंकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और कौशल किशोर की तरफ से कहा गया कि ये पूरा जांच का विषय है। जो भी सच है
वो बाहर आएगा। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि आपको बता दें कि अब जिस तरह से यह हत्या हुई उसके पीछे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कौशल किशोर की तरफ से कहा गया कि घटना की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा, कौशल किशोर ने कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां जांच का विषय है ये कौशल किशोर कहते हुए नजर आए। इस पूरे हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा जांच का विषय है और इस पूरे तो आपको बता दें जहां घटना की जांच की जा रही है, कौशल किशोर ने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा। कौशल किशोर की तरफ से ये कहा गया, ये बड़ी अपडेट। जहां जांच का विषय ये पूरा हत्याकांड का जो मामला है, कौशल किशोर ने कहा कि ये पूरा जांच का विषय है और इस पर जांच की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कौशल किशोर की तरफ से भी ये कहा गया है कि घटना की जांच हो और ये जांच का विषय है। फिलहाल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा, ये कौशल किशोर की तरफ से कहा गया। यहाँ ये जो पूरा मामला है वो जांच का विषय है, जिस पर जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कौशल किशोर की तरफ से भी अब जो बयान है वो सामने आ गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरा जो घटना है वो जांच का विषय है और इस पर जांच हो। घटना के बाद आपको बताते चले कि मंत्री के घर में हत्या कैसे हुई, सुरक्षा कर्मी कहां थे, बड़ा सवाल। न्यूज़ वन इंडिया के सवाल, जब कुछ आपको बता दें कि विकास की पिस्टल से हत्या हुई, इसका मतलब क्या मौजूद लोगों में से कोई भी वहां नहीं था? दोस्तों की पार्टी में गोलीकांड का जिम्मेदार आखिर कौन है? मंत्री के घर में हत्या कैसे, सुरक्षा कर्मी कहां थे, ये बड़ा सवाल उठता है। जब सब कुछ नॉर्मल था तो अचानक ऐसा क्या हुआ, इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? विकास की पिस्टल से हत्या हुई, इसका मतलब क्या मौजूद लोगों में से ही किसी ने इस हत्या को अंजाम दिया? ये बड़े सवाल उठते हैं। जहां दोस्तों की पार्टी में आखिर इस गोलीकांड का जिम्मेदार कौन है? मंत्री के घर में हत्या कैसे हो गई? सुरक्षा कर्मी कहां थे जिस वक्त ये हत्या हुई? न्यूज़ वन इंडिया पर ये बड़े सवाल आपको दिखा रहे हैं। इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन से बड़े सवाल उठते? तो इसमें एक अहम सवाल कि दोस्तों की पार्टी में आखिर गोलीकांड का जिम्मेदार कौन है? मंत्री के घर में हत्या कैसे हुई? सुरक्षा कर्मी कहां थे जब यह हत्या हुई? जब सब कुछ नॉर्मल था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी वारदात हो गई? हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, ब्रिजेश श्रीवास्तव। ब्रिजेश जी, जैसे ये हत्याकांड हुई एक केंद्रीय मंत्री के घर पर, तो इसके पीछे कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आते हैं। देखिए जया, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका है, वहां पर दुबग्गा, जहां पर कौशल किशोर का अपना एक घर है, और वो जो कौशल किशोर का घर है उसमें ज्यादातर जो उसका जो है बेटा और उसके दोस्त वगैरह वहां पर आते जाते थे और वहां पर जो है कई बार रुकते भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात में कई दोस्त वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो है वहां पर कोई पार्टी वगैरह भी चल रही थी, और फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि एक गोलीकांड हुआ और उसका जो विवेक का दोस्त है, जो विकास किशोर का, जो कौशल किशोर का बेटा है, उसका दोस्त है, उसको गोली लग गई। और उसके बाद फिर सुबह 4:15 में वहीं से किसी ने विवेक के घर पे, जो मृतक विवेक है उसके घर में विनय के घर वालों को फोन किया और फोन करके बताया कि विनय ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद वहां से सारे लोग गायब हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि वो खुद केंद्रीय मंत्री का घर है वहां पर, और केंद्रीय मंत्री का बेटे की पिस्टल से ही ये पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि दरअसल ये जो पूरी जो है मौत हुई है, ये फिर जिस भी तरीके से जो मौत हुई है, मौत के एग्जैक्ट कारण का पुलिस जो है खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन ये साफ तौर पर तय हो गया है कि वो जो पिस्टल थी वो मंत्री के बेटे विकास किशोर की ही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो जानकारी, जो मंत्री ने कहा है कि उनका बेटा वहां पर मौजूद नहीं था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बेटा वहां पर मौजूद था या नहीं था। अगर विकास वहां मौजूद नहीं था तो फिर उसकी पर्सनल
लाइसेंसी पिस्टल वहां पर क्या कर रही थी, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार है तो आप उसको या तो अपने पास रखेंगे या फिर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे। आखिर कैसे वो लाइसेंसी पिस्टल उन लोगों तक पहुंची, उनके दोस्तों तक पहुंची? बिल्कुल ब्रिजेश जी, लेकिन इस बीच कई ऐसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये पिस्टल कैसे पहुंची, आखिर विकास की ये पर्सनल पिस्टल थी लाइसेंसी, लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि जो विकास था वो अस्पताल में गया था अपनी मां से मिलने, दिल्ली स्थित अस्पताल में, और जो विनय था वो विकास के घर पर ही रहता था। बिल्कुल, ज्यादातर चूंकि विकास के कई दोस्त ऐसे थे जो हर वक्त, चूंकि देखिए राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रख रहा है विकास, ऐसे में जाहिर तौर पर उसके कई ऐसे साथी हैं जो दिन रात उसके साथ रहते थे। उन्हीं में से एक जो है विनय भी था, जो विनय भी लगातार उनके साथ रहता था जो है। और जो दुबग्गा वाला घर था, उस घर में ज्यादातर उसके दोस्त और कई बार वो विकास भी उस घर में रुकता था जो है। तो वो कोई वहां पर नई बात नहीं थी, वहां दोस्तों का आना जाना, पार्टी करना या फिर रुकना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हत्या हुई, ये किस कारण से ये हत्या हुई, किस कारण से ये गोली मारी गई, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी सीधे तौर पर अभी कुछ भी कहने से बच रही है कि मंत्री का बेटा जो विकास है, विकास किशोर उस वक्त मौके पर मौजूद था या नहीं था, अभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हो रहा। लेकिन कौशल किशोर ने जरूर इसको डिनाई किया है और ये कहा है कि उनका बेटा जो है उस वक्त घर पर नहीं था जिस वक्त ये पूरी जो है ये हत्या हुई या फिर ये पूरी घटना हुई है। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर विकास किशोर नहीं था तो आखिर विकास अगर घर पर नहीं था तो किस तरह से जो पिस्टल है वो दूसरों के हाथों में लगी, सुरक्षित स्थान पे नहीं थी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए ब्रिजेश जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जो विकास किशोर है उसके घर पर ही यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें जो केंद्रीय मंत्री है कौशल किशोर, उनकी तरफ से ही पुलिस को ये जानकारी दी गई। और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर डीसीपी, एसीपी, एसएसपी, एसपी, तमाम जो पुलिस टीम है, फॉरेंसिक टीम है और डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंच चुके। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें जो मृतक विनय है उसके परिजनों की तरफ से भी 3 लोगों पर यहाँ पर आशंका जताई गई है। 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दे दी गई है थाने में, जिसमें से नाम है अंकित का, अजय का, शमीम का। ये तीनों नाम इसमें शामिल है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ नई अपडेट है अब तक? देखिए बिल्कुल, परिवार के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बड़ी घटना आपके परिवार के साथ हुई है, क्या पूरा मामला? मेरे भाई विनय श्रीवास्तव की हत्या की बात करा ली, क्योंकि विकास किशोर जी के आवास पर जो माननीय मंत्री कौशल किशोर जी के पुत्र विकास किशोर जी के साथ में रहता था मेरा छोटा भाई विनय श्रीवास्तव। और वहाँ पर जो है मतलब आना जाना रहता था, रात में घर आता था और दिन भर भी उनके साथ में रहता था। और ये इसमें जो है कल रात में मुझे मेरे भाई ने छोटे वाले ने फोन किया कि 1:20 कि आप कहाँ हो, घर आओ जल्दी। तो फिर उसने बताया कि मैं अभी आ रहा हूँ। और उसकी बातों को ये लगा, उसकी बातों की घबराहट में ये लगा कि कुछ वहाँ पर कुछ हो रहा है, जैसे कि होने से कुछ ये शंका रहती है कि वहाँ पर कुछ हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है, जिससे मेरे भाई की हत्या की गई है। कौन कौन था मौके पर? मौके पर अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम बाबा, 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे। घर किसका था? विकास किशोर जी। विकास किशोर भी मौके पर नहीं? विकास किशोर जी जब मैं पहुंचा तो उनकी पिस्टल वहाँ से बरामद हुई है? पिस्टल वहाँ से बरामद हुई है, पिस्टल वहाँ पे रखा है। तो गोली उसी पिस्टल से चली है कोई दूसरी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, उनकी पिस्टल है, किसी और ने मारा है कि कैसे? कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा पुराना मामला था? किसी से नहीं हुआ, वो सबके साथ में रहता था, कभी किसी से उसमें कोई उसकी रंजिश नहीं रहती थी। हाँ ये है कि अब राजनीति में रहते हुए, किसी के साथ में रहते हुए, विकास किशोर जी के साथ में राइट हैंड होते हुए, तो ये होता है कि हर आदमी रंजित होता है, ईर्षा रखता है। तो ईर्षा में ही
झड़प हुई है और लड़ाई हुई है, उसमें जो है गोली मारी थी। घटना के बाद कौशल किशोर जी से आपकी कोई बातचीत हुई? की बातचीत हुई, उन्होंने दिलासा दिया कि जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी पोस्टमार्टम होगा, जो भी जांच होगी, वो जांच बिल्कुल स्पष्ट होगी। और स्पष्ट होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो भी होगा मैं सबको न्याय दिलाता हूँ, आपको भी न्याय दिलाता। आपके भाई वो मौजूद है जिन्होंने सूचना रात में दी थी? जी। उनसे पूछते हैं, भैया रात में जब आपने सूचना दी कितना समय हुआ था? आप वहीं आसपास ही रहते हैं? जब आप लोग वहाँ मौके पहुंचे तो देखा कि गोली मार के वो पड़े हुए थे? गोली कहाँ पे लगी है? तो ये तमाम परिवार के लोग हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से घटना हुई है। परिवार के लोग मर्करी पहुंचे हैं। कौशल किशोर ने भी दिलासा दिलाया है कि जो भी इस घटना के पीछे होगा निष्पक्षता के साथ जांच होगी और जांच करने के बाद पुलिस उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि रात में इस तरीके से घटना होती है, परिवार की तरफ से एक तहरीर भी दी गई है और तहरीर के बाद जो है पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन जिसकी किसी से रंजिश ना हो और बेवजह उसको इस तरीके से गोली मार देना, आखिर उस गोली मारने के पीछे की वजह क्या है, उन पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि अब एक एक करके धीरे धीरे जो पढ़ते हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस बीच कई ऐसे सवाल बड़े हैं जो यहाँ पर उठना लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या कुछ रहा। सबसे अहम सवाल तो यही हो जाता है। और पिस्टल आखिरकार क्या कुछ रही थी? देखिए, विकास किशोर का घर है तो जाहिर सी बात है कि उनका सामान और उनके जो जरूरी चीजें हैं उस घर पे मौजूद रहेंगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास किशोर की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में है। अगर वो दिल्ली फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को पिस्टल ले जाना अनिवार्य नहीं होता है। पिस्टल ले जाना बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। तो ऐसे में हो सकता है वो घर पर पिस्टल छोड़कर गए हों और ये जो दोस्त थे इनके वहां पर मौजूद थे, इस बीच कुछ कहां सुनी हो। जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया कि उनका शर्ट फटा हुआ था और मत्थे के ठीक ऊपर गोली मारी गई है। अगर कोई सुसाइड करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ गोली कभी नहीं मारता है। झड़प हुई है, शर्ट फटा है, उसके बाद जो इस तरीके की घटना हुई और घटना में कौन कौन लोग शामिल है इस पर पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद भी पता लगाएगी कि बड़ा सवाल उठता है घटना को अंजाम दिया है। अगर विकास किशोर घर पे नहीं था, बाहर था, तो उसकी पिस्टल किसी और के पास कैसे पहुंचे? अगर लाइसेंसी पिस्टल है तो उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं तो उसको सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए कि वो किसी और के हाथ भी ना लगे। देखिए, बिल्कुल घर पर जब कोई व्यक्ति अपने सामान छोड़ता है तो सुरक्षित ही माना जाता है और ये लोग जो है बिल्कुल परिवार के जैसे रहते थे। जैसा उनके भाई ने बताया कि विकास किशोर के एकदम राइट हैंड थे। ऐसे में उस पर भरोसा किया जा सकता है कि अगर घर में कोई सामान रखा है तो सुरक्षित होगा। लेकिन क्या रात में ऐसी परिस्थितियां बनी कि रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि जिसके कारण इस तरीके की घटना सामने आई और विनय श्रीवास्तव को गोली मार दी गई। और ऐसे में जो है उन तमाम लोगों के ऊपर भी संदेह की सुनियां जा रही हैं जो उस समय वहां मौजूद थे। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। परिवार के लोग भी यहाँ सुबह से ही मौजूद है और मॉर्चरी के अंदर बॉडी को पहुंचा दिया गया है। कौशल किशोर भी समय समय पर परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं ताकि जो घटना हुई है, तो कौशल किशोर की अगर हम बात करें तो वो खुद जो है इस तरीके की घटनाओं में, चाहे वो बाहर का व्यक्ति उसकी मदद करते हैं। ऐसे में जब उनके बेटे के घर पे इस तरीके की घटना हुई है, उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर हमारे घर में हमारे की घड़ी है वो इस समय सभी के ऊपर घूमती हुई नजर आ रही है, चाहे वो विकास किशोर हो या फिर उसके अन्य दोस्त हो, सभी के ऊपर। और परिजनों की तरफ से भी 3 लोगों के जो नाम है वो सामने रखे गए हैं, चाहे वो अंकित हो, अजय हो या फिर शमीम हो। तीनों के नाम सामने आए। इनके तीनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल 3 लोगों के खिलाफ जो है तहरीर दी गई है। पुलिस उस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से तमाम नमूनों को कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद पड़ताल जारी है कि जो पिस्टल वहां विकास किशोर की बरामद हुई है, क्या उस पिस्टल से गोली चली है। तो नीलेश आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी जुड़ गए हैं। कौशल जी,
न्यूज़ वन इंडिया पे बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि अब जिस तरह से ये वारदात हुई है, आपके बेटे के घर पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्या कुछ कहना है आपका? तो ये जांच का कर रही है पुलिस इसमें, और पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी आई, वो भी जांच कर रही है, और जो लोग घर पे मौजूद थे उनको पुलिस लेकर के गई है। इसका खुलासा जो भी है वो हो जाएगा। पुलिस जो उसका खुलासा करेगी कि घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कारण क्या था, निश्चित तरीके से इसका जो भी खुलासा होगा, हम विनय के साथ हैं, विनय के परिवारजनों के साथ हैं। अगर कोई दोषी पाया जाएगा, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, लेकिन इस बीच कई ऐसे बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर आपने जैसा बताया था कि जो विकास था वो उस समय घर पे नहीं था, तो उसके पास जो लाइसेंसी पिस्टल थी या तो अपने पास रखनी चाहिए थी या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर। ऐसा है, विकास कल 4:50 की फ्लाइट से विकास और बेचालाल दो लोग दिल्ली गए थे। चूंकि वाइफ हमारे यहाँ बीमार हैं, वहाँ की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट थी जी, वहाँ से घर पहुँची थी वहाँ पे, तो ये वहीं पे कल गए थे, वहीं पे हैं, और अभी दोपहर की फ्लाइट उनको मिली है, उस फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। घटना की जानकारी हमको भी जैसे मिली वैसे हमने सीपी साहब से भी, कमिश्नर साहब को बताया पूरी बात। उन्होंने डीसीपी साहब को और फॉरेंसिक टीम को भेजा और वो जांच करके ले भी गए हैं। जो लोग घर में मौजूद थे उस समय उन सब लोग कोई हटके नहीं गया था, वो सब के सब को पुलिस लेकर के गई है और उनसे पूछताछ कर रही है। घटना का निश्चित तरीके से खुलासा हो जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम कानून के साथ खड़े हैं। बिल्कुल कौशल जी, क्योंकि जांच तो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सवाल भी कई ऐसे उठ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि सुबह 4 बजे का वो वक्त था जब ये हत्या हुई है और विकास की पिस्टल से ये हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं जिसके अभी भी उत्तर आना बाकी है। हाँ, जो देखिए सवाल उठना भी वाजिब है, और जो भी सवाल उठ रहे हैं उसका पुलिस जांच कर रही है। उसमें जो भी सच होगा वो निकल करके पुलिस की जांच में आएगा, और जो निकल करके जांच में आएगा उसमें या पुलिस जो सहयोग लेना चाहेगी जांच में, उनकी जांच में मदद की जाएगी। जो भी पुलिस जानना चाहती होगी वो सारी जांचें, सारी चीजों पे उनका सहयोग करने का काम किया जाएगा। विनय बहुत ही नजदीकी व्यक्ति था हमारे, उसका लड़के के साथ भी, और ये जो लोग भी साथ में थे सब साथ में ही थे। घटना कैसे क्या हुई, किस तरह हुई, उन लोगों को पुलिस लेके गई है। पूछताछ के दौरान जो चीजें निकल करके आएंगी, जो भी निकल करके आएगा, पुलिस अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल कौशल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे आपको सीधे सुनाएंगे जहां डीसीपी वेस्ट राहुल राज का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए आप। थाना ठाकुरगंज के बेगरिया ढाल स्थित विकास किशोर के आवास पर विनय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। ये घटना लगभग 4 बजे के आसपास की बताई गई है। इस संबंध में घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुला करके समस्त साक्ष्य को एकत्र किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम को भी जो है घटना का नामकरण हेतु लगाया गया है। मृतक के भाई की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें हत्या। तो इसी पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुना देते हैं आपको। विषय है क्या घटना हुई और कैसे इसकी मृत्यु हुई है, इसको वो जांच करके ले गई है। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।